सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजियो मोबा। आज सेल चैप्टर का डे 3 है। डे 3 लेक्चर में हम सेल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अलग फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे सेल्स के, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में देखा है सेल के टाइप्स क्या क्या होते हैं और सेल के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखा है। आज इस वीडियो में हम सेल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे और कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में देखेंगे। लेट्स गो टू दी बोर्ड एंड स्टार्ट आवर टॉपिक। हेलो एवरीवन। आज हम सेल डे 3 के चैप्टर पढ़ेंगे। सेल का जो चैप्टर है वो डे 3 में एक लेक्चर है, वो लेक्चर को अब कवर अप करते हैं हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और सेल्स की एक्चुअल में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है। तो हम सेल के चैप्टर में लेक्चर 3 और डे 3 हम डे 3 में ये कवर अप करते हैं, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डे 3 में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। उसके अलावा हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे यूनिसेलुलर, लेकिन हमने मल्टी सेलुलर का एग्जांपल्स नहीं देखा था, जो हम इस टॉपिक और इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। चलिए मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होता है। तो कैसे एग्जाम्पल होता है? मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। मतलब क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सिंगल सेल से बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और एनिमल्स भी बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो सेल के क्या कैसे कैसे फंक्शनैलिटी होती है और सेल कैसे कंबाइन होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इस टॉपिक में और इस बोर्ड पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेल कैसे कंबाइन होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक सेल है, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक सेल लिखते हैं, ठीक है ना। ये सिंगल सेल होता है। इस सिंगल सेल से क्या बनता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था अमीबा, वैसे ही इस सेल के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि मल्टी सेलुलर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है सेल के कॉम्बिनेशन से, कुछ उसके प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को क्रॉस करता है। उसके बाद एक बहुत बड़े या नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए सेल के कैसे कॉम्बिनेशन से, पहले कॉम्बिनेशन होके क्या बनते हैं, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो सेल होता है, सेल के कॉम्बिनेशन से, पहले ये सेल हो गया, ये सेल के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो सबसे पहले सेल के कॉम्बिनेशन से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। वैसे ही तो एक बात बताओ, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ बनता है, नहीं बनता ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सेल के कॉम्बिनेशन से सबसे पहले एक टिश्यू बनता है। टिश्यू के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी, जैसे कि देखिए एक ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग में अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है। क्यों, कैसे फंक्शनैलिटीज होती है, क्योंकि सांस लेने के लिए कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, हमारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। वैसे ही ये मतलब जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग हमारे बॉडी में क्या होता है, फंक्शन होते हैं, काम होते हैं। तो सिमिलरली सेल से मिलकर कंबाइन होकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ये मेन थिंग होता है, ठीक है ना। ये ऑर्गन मतलब कैसे, हमारे बॉडी में बता सकते हो कौन कौन से ऑर्गन है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। लंग्स होता है, लंग्स का अलग फंक्शनैलिटी होती है रेस्पिरेशन करने के लिए, वो लंग्स की अलग। और एक्सक्रीशन का कौन प्रोसेस करता है, किडनी। तो किडनी भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गन होता है। तो क्या ये सब चीज़ें एक ही बार, और इन सब चीज़ों का क्या फंक्शनैलिटी एक ही है? बिल्कुल नहीं है। तो इस इन सब चीज़ों का जो ये जो ऑर्गन्स होता है ना, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इनको ऑर्गन बोलते हैं। तो वो टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, ऑर्गन बनते हैं। जैसे किडनी हो गया, लंग्स बनते हैं, लेकिन उनकी क्या क्या फंक्शन होती है वो उससे बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है। तो ऑर्गन बनने के बाद उसमें कुछ चीज़ें डेवलप की जाती है टिश्यू के द्वारा, तो जाके ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब क्या, वो टिश्यू हो गए, वो जो लंग्स हो गए या किडनी हो गए, अब उनकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है तो ऑर्गन से क्या बनता है, तो ऑर्गन से बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। मतलब क्या,
मतलब ये जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स तो बन चुका है लेकिन उसके अंदर कोई भी अभी फंक्शनैलिटी नहीं है। मतलब कि हमारे पास ब्रेन है लेकिन जब उसका यूज करते हैं तब जाके ब्रेन वर्क करता है। सिमिलरली लंग्स तो बन गया लेकिन उसको यूज में जब तक नहीं ला पाएंगे उस पर कोई वर्क नहीं होता है। तो उसको वर्क करने के लिए क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब क्या, जो जो ऑर्गन सिस्टम इन द सेंस बोलने का मतलब ये होता है, लंग्स में या टिश्यू में या ये लंग्स में या किडनी में कुछ प्रोसेस की वजह से उसमें फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। मतलब क्या, लंग्स भी काम करना शुरू कर दिया है, किडनी भी काम करना शुरू कर दिया है, मतलब और शरीर में अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वर्क होती है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। मतलब उसमें फंक्शनैलिटी ऐड हो गई तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब क्या, ऑर्गन सिस्टम भी हो गई, मतलब ये हमारे बॉडी में किडनी काम करना शुरू कर दिया, मतलब क्या, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, सीधे उसके बाद हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या डायरेक्टली सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है? नहीं, सेल से ऑर्गेनिज्म तो बनता है लेकिन उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। बिना प्रोसेस का सेल से ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता है। डायरेक्टली हम बोले सेल और ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है? नहीं, सेल और ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप नहीं है डायरेक्टली। उसके कुछ प्रोसेस होते हैं सेल से, और सेल्स के प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या क्या हमने इस वीडियो में और इस लेक्चर में भी क्या सीखा, सेल, सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन ऑर्गन। फिर ऑर्गन में कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी ऐड हो जाते हैं, तो उस फंक्शनैलिटी ऐड होने की वजह से मतलब एक सिस्टम हो गया, वो ऑर्गन क्या हो गया, काम करना शुरू कर दिया हमारे बॉडी में। अब जब काम करना शुरू कर देते हैं तो उस ऑर्गन का क्या नाम दिया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। मतलब फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है। और मतलब फंक्शनैलिटी ऐड हो गई मतलब हमारा बॉडी क्या करना, काम करना शुरू कर दिया है। तो उस टोटल फंक्शनैलिटी और बॉडी को जो चीज़ें और सेल के द्वारा बनाई गई है तो उसका एक नाम दे दिया गया है ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, वो काम करना शुरू कर दिया है। तो डैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन। तो कैसे सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस हमने अभी तक देखा। अब इसमें कैसे फंक्शनैलिटी होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स के बारे में तो डालना। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ, देखने के बाद ठीक से बोलना है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मतलब सेल में जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या 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 ऑर्गन होते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, तो उनके अलग अलग काम होते हैं। वैसे ही सेल में बहुत ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल को जीवित रखने में काम आते हैं। सेल में क्या क्या प्रोसेस होता है उसको करने में काम आता है। तो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला ऑर्गन होता है न्यूक्लियस। आखिर सेल में जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रेन होता है तो ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस का काम होता है सेल के पूरे सेल को फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, सेल के, बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के जो फर्दर वीडियोस में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेनली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब सेल को जीने के लिए कुछ तो चीज़ चाहिए ना, कुछ तो चीज़ें चाहिए ना। मतलब जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया लेकिन उसके पास कुछ दिमाग ही नहीं है, तो वो तो अलग अलग प्रकार की हरकतें करते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के फंक्शनैलिटी करेंगे, उनके बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सिमिलरली सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है सेल का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है ना उसको कंट्रोल करने में काम आता है। मतलब क्या, सेल की जो ऐसी एक्टिविटीज हो जो मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सेल नहीं कर पाता है। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी सेल करना चाहता है तो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट जो होता है सेल का वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो सेल के पूरे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो जब तक खाना नहीं खाएगा उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो सिमिलरली वैसा होता है, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब ये कि सेल को जो भी एनर्जी देता है, सेल को जीवित रखने के लिए कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ लिया अच्छे से, जो भी डिस्कस करना था हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सेल के, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल हो गया, और इसके अलावा बहुत ऐसे कंपोनेंट्स होता है सेल के बारे में जो फर्दर लेक्चर में D4 में हम लोग
डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।